Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. Uh, it's in today. It's physics lecture, and previously we studied heat capacity. In today's physics lecture, we will going to cover three articles. 8. फर्स्ट वन हमारे पास 8.4 चेंज ऑफ स्टेट, देन 8.5 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आफ्टर दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल नंबर 8.4 चेंज ऑफ स्टेट. Students, you know that there are three states of matter: solid, liquid and gas. Okay, and in this article we will going to check out how all the states of matter are interchangeable. For example, हमारे पास आइस है विच इज़ ए सॉलिड फॉर्म. ठीक है, सॉलिड फॉर्म है. ऑन मेल्टिंग आइस विल बी कन्वर्ट इनटू वाटर, लिक्विड. वाटर क्या है हमारे पास? लिक्विड. देन अगर हम अगेन इस वाटर को हीट अप करें तो क्या होगा? वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वेपर्स बन जाएंगे उसके, जो कि हम कौन सी स्टेट हमारे पास हो गई, फेज हो गई हमारे पास गैस. वेपर्स जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं ना. ठीक है, इस तरह से सॉलिड आइस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. देन ऑन बॉइलिंग दिस लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म. और अगर हम अपने प्रोसेस को रिवर्स बैक करें, गैस को कंडेंस करेंगे तो क्या होगा? वो जो स्टीम बनी थी, जो वाटर वेपर्स बने थे लिक्विड को बॉयल करने से, अगर उनको हम कंडेंस कर लें तो वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, और उस लिक्विड को अगर फ्रीज करें तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. इस तरह से आइस कन्वर्ट हुई, स्टार्ट पे आइस जो है वो कन्वर्ट हुई लिक्विड में, और लिक्विड गैस में, और अगेन गैस को अगर हमने कंडेंस किया तो वो लिक्विड में, और देन फिर सॉलिड में. तो इस मैटर की तीनों स्टेट्स आपस में इस तरह से इंटरचेंज होती हैं. ठीक है, ओके जी. जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको हम लोग पहले तो उसके नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है. अगर हम इसके मीनिंग्स को चेक करें तो लेटेंट मीन्स हिडन, हीट यू नो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड फ्यूजन कंबाइन मीन्स जब दो चीज़ें कंबाइन करें तो हम कहेंगे कि उनका फ्यूजन हो गया. ठीक है, वो आपस में फ्यूज़ कर गई हैं. ये तो इसमें क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में अगर हम इसके नाम से देखें तो हमें दो चीज़ों को कंबाइन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अगर हम उसको उसके टॉपिक के नेम से समझने की कोशिश करें, इसमें आप लोगों ने दो चीज़ों को माइंड में रखना है कि ये मैटर की इसमें जो दो स्टेट्स आपस में चेंज होंगी वो कौन कौन सी होगी? सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड. ठीक है, इट मीन्स के सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. जब सॉलिड को हीट प्रोवाइड की जाएगी तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जो चीज़ इसमें हिडन रहने वाली है, जो चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है, वो क्या होगी? टेम्परेचर. मींस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ कम टू इट्स डेफिनेशन. हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वही बात के हीट एनर्जी हमें किसी सब्सटेंस का यूनिट मास मीन्स 1 kg मास. ठीक है, 1 kg मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगी उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और एक चीज़ जो साथ में माइंड में रखनी है वो ये कि टेम्परेचर जो है वो रहेगा कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल आइस जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, आइस हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, और अब हम उसको अगर हीट अप करें तो वो क्या हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इस पूरे टाइम में टेम्परेचर जो है वो उसका कांस्टेंट रहेगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट वी विल गोइंग टू कवर 2 more terms फ्रॉम दिस आर्टिकल: फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस, कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको हम उसका फ्यूजन पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम लाइक फ्यूजन पॉइंट, जस्ट द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है,
स्टार्ट में ही आपको बताया था कि इसमें दो चीज़ों को बस दो फेजेस को देखेंगे, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तब हम फ्यूजन पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, और जब हम फ्रीजिंग लिक्विड टू सॉलिड जाएंगे देन हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कि इसको किस तरह से मैथमेटिकली हम राइट करेंगे। हीट ऑफ फ्यूजन एच एफ जो है वो आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है, इधर भी और इधर भी। एच एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो एच एफ जो है वो हमारे पास है हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक हो गया। और अगर हम इसको रीअरेंज करें अपनी इस इक्वेशन को तो वो है डेल क्यू एफ इज इक्वल्स टू एम एच एफ। ठीक हो गया। अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो क्यू जो है वो भी हीट है, हीट एनर्जी है, उसको हम मेजर करते हैं जूल में, और मैस के लिए केजी। तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स आएंगे हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के वो होंगे जूल पर केजी। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो हमारे पास है 3.36 इंटू 10⁵ किलो 5 जूल पर केजी। ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। ठीक हो गया। आर्टिकल नंबर 8.6 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट मीन्स पहले भी हमने पढ़ा हिडन हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वेपोराइजेशन मतलब कि वाटर को जब किसी भी लिक्विड को बॉयल करेंगे तो उसके वेपर्स बनेंगे, तो वेपोराइजेशन इस सेंस में हमारे पास आएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने दो फेजेस जो देखी थी वो थी लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड। लेकिन यहाँ पे वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जो दो फेजेस को देखेंगे वो होंगी लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड। ठीक है, और बात सेम वही कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कम्प्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मीन्स के हीट की क्वांटिटी रिक्वायर्ड, हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है एक यूनिट मास को लिक्विड से गैस में कम्प्लीटली कन्वर्ट करने के लिए, और टेम्परेचर जो है वो रहे कांस्टेंट। सही है। इसकी एग्जांपल कैसे होगी, वाटर के लिए जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इट मीन्स के इन बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है वो अपनी लिक्विड फेज में ही रहेगा। वो फेज तब अपनी चेंज करेगा, वो वाटर लिक्विड से वेपर्स या फिर गैसियस फॉर्म में तब कन्वर्ट होगा जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसको हीटअप करेंगे। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। मैथमेटिकली इसको कैसे राइट करते हैं, बिल्कुल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह। जस्ट क्या होगा, एफ को रिप्लेस करेंगे वी के साथ, क्यू के साथ भी और एच वाली साइड पे भी। और ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि वी को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो एच वी इज इक्वल्स टू डेल क्यू वी डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पे एच वी डिनोटेड, एच वी क्या है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर इसको रीअरेंज करें डेल क्यू वी इज इक्वल्स टू एम एच वी। यूनिट्स की बात करें तो जूल पर के जी सेम, क्योंकि ये एनर्जी है और ये मैस, तो एनर्जी को जूल में करते हैं मेजर और मैस को किलोग्राम में। और यहाँ से एक बात अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज के लिए भी याद करनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 इंटू 10⁻6 जूल पर केजी। है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8.7। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336,000 जूल पर केजी। इट मीन्स कि हमें आइस मतलब कितनी आइस मेल्ट होगी 50,000 जूल ऑफ हीट देने से। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, क्यू एफ इज इक्वल टू 50,000 जूल, और एच एफ आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसने दे दी हुई है, मैस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फार्मूला अभी हमने आज ही अपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाले आर्टिकल में पढ़ा है, एच एफ इज इक्वल्स टू डेल क्यू एफ डिवाइडेड बाई एम। और इसको हम बिल्कुल इस वाले फार्मूला को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं। अब चूंकि हमने मैस फाइंड करना है तो क्या है, डेल क्यू एफ यहाँ पे जो है, डेल क्यू एफ यहाँ पे जो है वो न्यूमिनेटर में है और एम डिनोमिनेटर में है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में था उसको हम अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पे लाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 1/m। 1/m इज इक्वल टू एच एफ डिवाइडेड बाई डेल क्यू एफ। और अगर हम लोगों को मैथ चाहिए तो हम लोग अपनी इक्वेशन को रिवर्स कर दें इस साइड को, तो डेल क्यू एफ जो है वो ऊपर चला जाएगा और एच एफ नीचे आ जाएगा। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि गिवन है
क्यू एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी 50,000 जूल, और ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, 3 जीरो से कट हो गए, बाकी रह गया 50 डिवाइडेड बाई 336। जब इसको इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.181488 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.15। और ये हमारे पास मैथ आ गया किलोग्राम में। लेकिन हमें अब अगर मैथ ग्राम्स में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1000 के साथ 0.15 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास मैथ ग्राम में, जो क्या है 150 ग्राम। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि 150 ग्राम आइस को जो है वो मेल्ट होगी। ठीक है।